हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन प्रिपरेशन। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या है तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बेसिक रूल देखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। फिर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम देखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या देखने वाले हैं, पोटेशियम ब्रोमेट का 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, रूल का। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IS 2316 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जितने प्रकार का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, याद रखिएगा, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार का हो जाएगा, कलरीमेट्रिक, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक। जब कलरीमेट्रिक में आप जाओगे तो पूरा उसका हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसमें 30 से 35 प्रकार का आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करके बताए हैं। दूसरा हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास एक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड को समझने से पहले आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमको पता होता है, जिसका कंसंट्रेशन 100% हमको पता होता है, उसी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब जिसको हम तुरंत क्या कर सकते हैं, बनाएंगे और उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। राइट, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम क्या देखने वाले हैं, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड पोटेशियम ब्रोमेट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टैंडर्ड पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन हम क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। जब स्टैंडर्ड पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला हमको पोटेशियम ब्रोमेट ही लगने वाला है, इसको याद रखिएगा। फिर हमको डीएम वाटर की जरूरत पड़ने वाला है, और वेट मशीन की जरूरत पड़ने वाला है, कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, और मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ने वाला है। फिर हमको हॉट एयर की जरूरत पड़ने वाला है। ये इतना सब हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट। जब आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया तब क्या करोगे, टेस्ट प्रोसीजर की ओर आगे बढ़ते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर या सॉल्यूशन प्रिपरेशन। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिश लेते हैं। राइट, एक डिश लेते हैं, डिश में हम लगभग 5 ग्राम हम क्या करते हैं, पोटेशियम ब्रोमेट का, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमेट का हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं इसमें, याद रखिएगा, हम सिंपल वेट करते हैं। ठीक है, लगभग 5 ग्राम वेट लेते हैं और इसको याद रखिएगा 105 प्लस माइनस का 5, ये 150 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 प्लस माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, इसमें ओवन में रखते हैं 2 घंटे के लिए, या आपको क्या करना है, टिल कांस्टेंट मास तक के रखना है। ठीक, हम रख दिए सिंपल को। अब उसके बाद ये पूरा सिंपल जब ड्राई हो जाता है उसको बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद याद रखिएगा इसी ड्राई मटेरियल को, ठीक है, हमारे पास 2.7833 ग्राम हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल लेते हैं, किसका लेते हैं, तो पोटेशियम ब्रोमेट का। ठीक है, हम पोटेशियम ब्रोमेट का हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं और इसको याद रखिएगा हम 1000 ml जो कि पहले से नीट एंड क्लीन हो, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कोनिकल फ्लास्क में जब ट्रांसफर कर दिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमको 1000 ml तक के सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो लगभग हम क्या करते हैं, पहले 800 ml हम इसमें डीएम डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको 1000 ml तक के हम मेकअप करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेशियम ब्रोमेट का 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन होता है। राइट, अगर 0.1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम ब्रोमेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले एक डिश लेना होगा। उस डिश में याद रखिएगा लगभग 5 ग्राम आप पोटेशियम ब्रोमेट का लेते हैं, फिर उसको हम 150 प्लस माइनस का 5 डिग्री सॉल्यूशन सिंपल में हम डिग्री सेल्सियस में हम हॉट एयर में रख देते हैं, लगभग टिल कांस्टेंट मास या तो 2 घंटे के लिए। जैसे 2 घंटा होता है बाहर निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, आपको उसको ड्राई मटेरियल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर लगभग याद रखिएगा इसी से हमको क्या करना है, 2.7833 ग्राम हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रीवियसली जो कि नीट एंड क्लीन 1000 ml का हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम सिंपल को डाल देते हैं। और आपको जब 1000 ml का सैंपल बनाना है तो सबसे पहले आपको पूरा 1000 ml वाटर नहीं डालना है, आपको 800 ml डालना है। पूरा डिजॉल्व करते हैं, जब सैंपल पूरा डिजॉल्व हो जाता है फिर हम 1000 ml तक के सैंपल को मेकअप करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मेरा क्या हो जाएगा, 0.1 नॉर्मलिटी पोटेशियम ब्रोमेट का हो जाएगा। राइट, और ये पोटेशियम ब्रोमेट किसके अंतर्गत आ रहा है, हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन के IS 2316 के अकॉर्डिंग इसका हम प्रिपेयर किए हैं। राइट, आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।